नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, मृग शिरा नक्षत्र है, सुकर्मा योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में सायंकाल 5:34 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं सप्ताह भर की ऊर्जा के लिए। तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, साथ ही साथ एक दिव्य सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, काल सर्प। जी हां, काल सर्प योग के बारे में तो आप सुनते ही हैं और डरते भी हैं और डरते रहेंगे भी। तो वर्तमान में राशिफल में आप मेरे मुंह से सुनते ही रहे हैं कि गोचर में इस समय काल सर्प चल रहा है और काल सर्प ये जो योग है उसका अगर उदाहरण देखना है तो इस समय आपको गोचर में दिखाई पड़ रहा है, यानी राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह। अब आप तो चूंकि इस बात को जान के भी नहीं जान पाते और आपको बताने वाले भी नहीं मानते, तो काल सर्प बस यही है। लेकिन एक और भी स्थिति होती है जिसकी आप जाकर के शांति भी करा लेते हैं, जिससे भी आप डरते भी हैं और असल में वो आपके जीवन काल में आपको सब कुछ प्रदान कर रहा होता है, राजयोग के समान। जी हां, काल सर्प के बारे में गाहे बगाहे सदैव कोई ना कोई सूत्र लेकर के आता ही रहता हूं। आज का सूत्र तो कई लोगों की कुंडली पर लागू होने वाला है और आज एक नई जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर और वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में, तो वहीं केतु धनु राशि में। गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। आज रात्रि में बुध राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब काल सर्प योग भी भंग हो जाएगा। तब तक काल सर्प योग है राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रह। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। काल सर्प, जी हां, राहु और केतु की परिधि में सारे ग्रह हों। परिधि में, परिधि का अर्थ परिधि होता है, एक भी ग्रह न तो साथ होना चाहिए न एक भी ग्रह बाहर, परिधि में अंदर होने चाहिए, तब वो काल सर्प योग होता है। जैसा कि मैंने बताया, गोचर में यह स्थिति बनी हुई है। बुध के आते ही आज रात्रि में 11:54 पर रात्रि में बुध राशि परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करते ही काल सर्प योग भी समाप्त हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो परिधि में होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा न हो और कोई ग्रह बाहर आ जाए तो हर ग्रह के बाहर आने से उसका अलग अलग प्रभाव हो जाता है और हर ग्रह के बाहर आने से वो ग्रह जातक के ऊपर अपना विशेष प्रभाव देने लगता है। आज मैं बताने जा रहा हूं चंद्रमा के बारे में। ये प्रायः देखने में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गति बड़ी तीव्रतम है। अब इसी अवस्था को ले लीजिए, इसमें चंद्रमा 2-3 दफे तो घूम ही गए और घूमते रहेंगे। तो चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है। अब जब चंद्रमा इस परिधि से बाहर होते हैं तो आपको बताया जाता है, या आप डरते भी हैं इससे, मानना भी चाहते हैं आप इसको, कि आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से देखा जाए तो उच्च कोटि का योग है, राजयोग के समान। जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हों और उस परिधि से चंद्रमा अगर बाहर हो तो ये चंद्रमा बहुत जबरदस्त काम करने लगते हैं और आपको समाज में पकड़ वाला बना देते हैं। जातक भाषण देने वाला बन जाता है। ऐसा जातक जनता के बीच प्रसिद्ध होता है। जरूरत पड़ने पर जनता से इसे सहयोग मिल जाती है, नहीं लोगों से, समाज से जातक को सहयोग भी मिलता है। चंद्रमा के बाहर होने से जातक वक्त आने पर जब जैसा तब तैसा बोलकर अपना काम निकाल लेता है और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी वाणी से अपने सारे काम करवा लेता है। यानी देखा जाए तो ऐसे जातक के अंदर भाषण की कला बहुत जबरदस्त विकसित हो जाती है। निसंदेह भाषण का काम बुध कराते हैं, चंद्रमा नहीं, परंतु इस परिधि से बाहर आने से ये काम चंद्रमा करा देते हैं। विशेषकर जातक समाज में, जनता के बीच प्रसिद्ध हो जाता है। तो आप जिसे आंशिक कालसर्प मान करके डरते आ रहे थे, असल में वो डर नहीं वरन आपकी कुंडली का योग है। अब चलते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही आसन, लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, यानी ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। त्रिराचम्य आचमन करिए 3 बार। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और फिर आसन पर जल छिड़क लेने के बाद पुनः एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी आज्ञा मिलते ही आपको अगला जो काम करना है, दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से उसे ढक लेना है, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। यह जल अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र के अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से मंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में है, सुरक्षित हैं। इसके बाद क्या करना है? प्राणायाम करना है। विधि ऊपर लिंक में दे देता हूं, यहां पूरी विधि बाकायदा बताई हुई है। इस विधि से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आसान विधि भी है, लेकिन आप इस विधि से करिए, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। प्राणायाम कर लेने के बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़िए और श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, शरीर से हुए हैं, मन से हुए हैं, वाणी से किसी भी प्रकार से हुए हैं, वो सारे पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना बंद हो जाए, उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंकिए, हाथ धो लीजिए, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के गायत्री मंत्र बोलकर अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को झुक जाना है। प्रातः का जो अर्घ है वो झुक कर दिया जाता है, तो खड़े होकर मंत्र बोलिए और थोड़ा झुक जाइए और फिर अर्घ गिराइए, फिर खड़े होइए, मंत्र बोलिए, झुक जाइए। इसी क्रम से 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करिए, आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। अपने समय के अनुकूल सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और मेरे जो दर्शक हैं वो लगातार अब इसे कर रहे हैं और केवल कर नहीं रहे, वरन इसको करते हुए इसका आनंद भी ले रहे हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बना करके। ग्रह स्थिति आज अभी शाम तक यथावत है। शाम के बाद, रात्रि के बाद, शाम नहीं रात्रि के बाद सब कुछ बदलेगा, जिसमें चंद्रमा पहले बदल जाएंगे और फिर साथ ही साथ बुध भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर रुका हुआ कहीं पैसा है तो आज आपको विशेष रूप से सकारात्मक होकर के मन को नई ऊर्जा के साथ भर के नहीं मिलेगा, ये सोच रख करके नहीं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। और तब जाकर के प्रयास करिए, जिसके पास पैसा फंसा हुआ है, हो सकता है कोई सकारात्मक बात ही आपको पता चलेगी, सकारात्मक जवाब ही आपको पता चलेगा। ज्यादातर फैसले आज आपके बिल्कुल सही रहने वाले हैं। वैसे तो ज्यादातर समय आप छुट्टी घर पे ही मनाए हैं, लेकिन अगर आज आपकी छुट्टी होती है तो घर पे समय बिताने का प्रयत्न करिए, बच्चों के साथ समय बिताने का प्रयत्न करिए, खुशी मिलेगी। और भविष्य को लेकर के, भविष्य में कहीं निवेश इत्यादि करने को लेकर के, भविष्य कैसे सिक्योर हो, सुरक्षित हो, इसकी योजना बनाइए। और व्यापारियों के लिए भी अगर आज देखा जाए तो दिन लाभप्रद रहने वाला है। छोटी मोटी यात्रा आपकी होगी व्यापार को लेकर के, जो आसपास की ही होगी, लेकिन ये आपके लिए लाभदायी होगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज इधर उधर समय अपना मत व्यर्थ गंवाइएगा, केवल काम से काम रखिए।
प्रेमी के साथ संबंध बढ़िया होने वाला है, कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है और विद्यार्थियों को आज का दिन थोड़ा मेहरबान है आप पर, ज्यादा ही मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी होगी, तो मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। चोट चपेट की घटना हो सकती है और सिर दर्द की शिकायत भी, सो जरा सावधान रहिएगा। और आज भुवन भास्कर की आराधना करिएगा। भुवन भास्कर की आराधना करनी है आपको, कैसे करना है? तो उनको अर्घ्य प्रदान करना है, प्राणायाम करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आत्मविश्वास है आपके अंदर और इस आत्मविश्वास में वृद्धि ही हो रही है कहीं ना कहीं। धीरे 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 अब आपका मन कुछ अच्छा सोचने लगा है, कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त हो सकता है। अगर नौकरी चली गई है तो आज दोगुने जोश के साथ आप प्रयास करिए, या यूं कहें कि कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिसके चलते आपके अंदर जोश आ जाएगा। वहीं घर परिवार से जुड़ी जो भी परेशानी समस्या चली आ रही थी या घर में किसी की सेहत खराब थी, उसे ठीक करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी हो रहा है, एक नई शुरुआत ही तो है, इस समय का आनंद लीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने की तैयारी करिए। बस संयम और धैर्य बनाए रखना है, सब काम होते चले जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं। और व्यापारियों के लिए क्या है आज का दिन? दिन बढ़िया है, बस सावधानी रखनी है व्यापार में, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दूसरे के भरोसे तो काम बिल्कुल मत करिएगा। कामकाज आज ज्यादा होने के चलते थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सहयोग भी समय कम मिल पा रहा है, तो व्यापारियों के लिए थोड़ी परेशानी है। परंतु नकारात्मकता अगर अपने आप ऊपर आप हावी नहीं होने देते और मेहनत जी जान लगा करके करते हैं तो सफलता तो बिल्कुल मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, प्रेमी से बातचीत होगी और दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी तू मैं है, इसको आपको संभालना है। और विद्यार्थियों को आज दिन फायदा कराने वाला है, जबरदस्त है दिन। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सब मामले में दिन ठीक है। सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, विशेषकर परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है और आज आपको भी चोट लग सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात कर लें तो मन को सकारात्मक रखना होगा, सकारात्मक मन को रखते हुए कार्य करना होगा। परिस्थितियां बदल रही हैं, बदल जाएंगी, परेशानियां आ रही थी, लेकिन परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, जल्दी ही सब परिस्थिति ठीक हो जाएगी। परिवार के साथ जितना भी समय बीतता है आपके लिए अच्छा है। अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के क्या नया कर सकते हैं? जिस तरह की स्थिति चल रही है इसमें ज्यादातर लोगों की नौकरियां खतरे में है, क्या नया आप सोच सकते हैं, क्या नया आप कर सकते हैं? यही आपकी सफलता की कुंजी है, सो इस बारे में सोचिए और व्यर्थ के खर्च से बचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। और कार्यस्थल पर हैं जिन लोगों की छुट्टी नहीं है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे डॉक्टर इत्यादि हैं, तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, संदेह के आधार पर किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी मत करिएगा, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, प्रेमी से दिल की बात कहने के लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन भ्रम की स्थिति बार बार होगी, ध्यान आपका भटकता रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और सामान्य, मानसिक थकान आज आप महसूस कर सकते हैं, पुराने रोगों के उभरने के कारण परेशानी हो सकती है, सो जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। कर्क की बात कर लेते हैं। धनागमन की सूचना बन रही है, अचानक, ये जो भी होगा अचानक होगा। हो सकता है कहीं आपका रुका हुआ पैसा हो, या कहीं आप और किसी जगह से मांग रखे हो, मांग कर रखा हो आपने और कई दिनों से टाल मटोल हो रहा था, वो पैसा आज आपको मिलेगा। तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी सुधार आने वाली है। आज पूरे दिन अगर कहीं देखा जाए तो व्यस्तता भरा है दिन, तो बच्चों की जरूरत को देखते हुए, क्योंकि सब के सब घर में बंद रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा मनोरंजन की जो भी व्यवस्था हो सकती है उसके लिए समय निकालिएगा और उनका मनोरंजन जरूर करा दीजिएगा, ये उनके लिए जरूरी है। कार्यस्थल पर हैं, दिन बढ़िया। और व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया है, बस कोई गैर कानूनी काम आज आप मत करिएगा। अगर आप व्यापारी हैं और कार्यस्थल पर हैं तो किसी गैर कानूनी कार्य में मदद मत करिएगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ बातचीत होगी, कुछ उलझी बातें सुलझेंगी, ठीक है दिन। प्रेम संबंध में भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूर्व से आ रही कोई गलतफहमी, कोई परेशानी आज वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, बस खान पान का आज ख्याल रखिएगा, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। सिंह की बात कर लेते हैं। दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कार्यस्थल पर हैं या घर पे हैं, नौकरी चली गई है तो यूं समझ लीजिए कि कोई शुभ समाचार आपको जल्द ही मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, दिन अच्छा है।
यात्रा इत्यादि कहीं करने की आवश्यकता आन पड़ी है तो सोच लीजिएगा और जरूरत हो तभी यात्रा करिए, क्योंकि यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं है। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे या नौकरी चली गई थी उसके लिए प्रयत्नशील थे, काम बन जाएगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, कार्यस्थल पर हैं तो जल्द ही पदोन्नति या कोई सकारात्मक संदेश आपको प्राप्त होगा। और व्यापारियों के लिए आज का दिन सुखद है, जो भी अधूरे काम थे उन्हें पूरा करिए, नया कुछ नहीं करना है, जो अधूरा था उसे ही पूरा करना है। और एक और बात, मन में अगर किसी बात को लेकर के घुटन थी तो मन में मत रखिए, उस घुटन को अपने मन से बाहर निकालिए। प्रेमी से सहयोग, प्यार मिलेगा, बातचीत होगी, सो अच्छा है। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को खुशी मिलने वाली है, पढ़ाई में मन लगेगा, जरूरत पड़ने पर दोस्तों की सहायता भी मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आज जरा सावधान रहिएगा, या कोई और पुराना रोग है आपको तो भी आज आप सावधान रहिएगा क्योंकि परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर है आपके लिए स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं सब पूरे होंगे, भाग्य आपके साथ है। आज जो भी काम आप शुरू करेंगे उस कार्य के लिए मेहनत करेंगे, यूं समझ लीजिए उसका फल आपको मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। शाम से पहले अपने सारे काम कर लीजिए। कार्यस्थल पर हैं तो अपने कार्य के लिए जल्द ही आप पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके सारा काम आपको करना है, सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। बड़े कार्यों की योजना बनेगी, संकोच में पड़ करके कोई कार्य करने की हामी मत भरिए, इस बात का आप जरा ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत बनाइएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक, और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पैर में दर्द से संबंधित तकलीफ आज आपको हो सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए दिन आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है, यूं समझ लीजिए कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। कोई पुरानी चली आ रही समस्या, उस पर नए सिरे से आपको अब विचार करना होगा, नए अवसरों की तलाश तेज करनी होगी। क्या करें, कैसे करें जिससे सफलता मिले। आज हो सके तो अपने दोस्तों से, जो पुराने दोस्त हैं उनसे, या परिवार के किसी सदस्य से या रिश्तेदार से बातचीत अवश्य करिए, उनसे आपको कोई सही राय मिल सकती है। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत अधिक रहेगी परंतु लाभ कम होगा। आप आज ही करके आज ही लाभ मिले ऐसा मत सोचिए, दीर्घकालिक योजना पर काम करिए। और जल्दबाजी में न तो कोई कार्य करना है, न जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना है। प्रेम संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, कोई टेंशन है तो उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना है। शाम तक परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दांपत्य जीवन में अगर परेशानी चल रही थी तो आज वह यथावत रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन दोस्तों से सहयोग आपको मिल जाएगा। और स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो परेशानी यथावत रहेगी। आज थकान और आलस्य से भी आपको परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। धन से जुड़ा या घर से जुड़ा कोई भी ऐसा मसला या मामला जो आपको दुखी कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो उसमें या तो आप आगे बढ़िए, उसको ठीक करिए, उस समस्या का आप कोई निदान ढूंढिए। उस लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। और परिवार के साथ अगर दिन बिता रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। या यूं समझ लीजिए कार्यस्थल पर हैं तो भी आज आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। पूर्व में जो भी आपने प्रयास किया था उसका आपको जल्द ही अब फल मिलेगा। या यूं कहें कि 2 माह बैठ करके जो आपने इतने दिनों तक कुछ सीखा, कुछ किया, उसका अब आपको लाभ मिलेगा। कोई यात्रा इत्यादि का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो अभी उसको स्थगित ही रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं ज्योतिष और राशिफल में बताने की आवश्यकता नहीं, परिस्थिति क्या है। हाँ, व्यापारी है तो छोटी मोटी यात्रा आपकी होगी आज व्यापार को लेकर के। लेकिन व्यापारियों को समझा देना चाहता हूं, है दिन सामान्य, फिजूल खर्ची के योग बन रहे हैं। और किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में मत फंसिएगा, किसी के साथ बहस में मत फंसिएगा। विशेषकर अगर प्रशासन से संबंधित कोई व्यक्ति आपको रोके तो भागना या गलत जवाब देना, इस तरह से आप मुश्किल में पड़ेंगे, जरा सावधान रहिएगा। प्रेमी से आज आपकी बातचीत होगी। दांपत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को जो पढ़ा है उसमें भी कंफ्यूजन होगा। हालांकि कोई ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं आप, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिन थोड़ी सुस्ती लेकर के आ रहा है, सुस्त जरूर रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सभी कामों को छोड़कर अपने सारे काम आप पूरे करेंगे। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन भर आपकी व्यस्तता रहेगी। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो यहां समझ लीजिए कि संबंधों में दरार की संभावना है, कोई परेशानी आएगी और वो आज सुलझने वाला भी नहीं है। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं
तो एक बात का जरा ख्याल रखिएगा, चोट चपेट से संबंधित कोई घटना घटित हो सकती है। और सामान्यतया बाकी लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सकारात्मक संदेश लेकर के ही आ रहा है। बस किसी प्रकार के सामाजिक भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाइएगा, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा, क्योंकि आज जो स्थिति है, ग्रह स्थिति है, इसमें सेहत पर विशेष असर पड़ जाए इस बात की संभावना है। तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की हिदायत मैं दे देता हूं। हो सकता है आज आपको मदद करनी पड़े, किसी की धन से संबंधित मदद या किसी और तरह से मदद। तो परिस्थितियों को देखकर जब जैसा हो वैसा ही निर्णय लिया जाता है। तो जरूरत पड़ने पर अगर आप मदद करने में सक्षम हैं, कर दीजिएगा। व्यापार को संभाल कर चलना होगा और कैसे कब कहां पैसा लगाना है, कितना निवेश करना है, सोच समझ करके किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को दूर रखिएगा। और वाहन इत्यादि चला रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो बहुत सावधान रहिएगा। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। प्रेमी से भी कहीं ना कहीं अगर पूर्व से चली आ रही मतभेद या किसी भी प्रकार का मन में खटास उत्पन्न हो गया था, तो आज वो यथावत जारी रहेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, सेहत में परेशानी आ सकती है, सावधान रहिए, चोट चपेट की घटना हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। अपने विचार के दम पर, ज्ञान के दम पर, उत्साह और हौसले के दम पर आप आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। परिवार के साथ आज समय बीतने वाला है, बढ़िया है। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया, एक नई ऊर्जा आप अपने अंदर आज महसूस करेंगे। तो वहीं घर परिवार से संबंधित कोई मसला या कोई परेशानी थी तो उसे भी आज आप कहीं ना कहीं सुलझा लेने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में दिन भर आज आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार में विकास करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी से अनबन हो गई है उसे दूर करना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, मन में दबा करके मत रखिए, बात कहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें आज विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी हो या लव पार्टनर, दोनों के साथ संबंध मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो जरूरत पड़ने पर सीनियर से सहयोग वगैरह आपको मिलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिन आज आपका पूरी तरह से अच्छा है। सेहत को लेकर के आप चिंतित मत होइए, सेहत में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई पुराना रोग था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन तो खैर ठीक है, बस दिन को शांति से निकालना है। घर पे हैं तो आज आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, घर में कलह का माहौल न बने, इस बात का ख्याल रखना होगा। कार्यस्थल पर हैं तो परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक भीड़ भाड़ वाले समारोह में या ऐसे किसी जगह में आप शामिल होने से बचिए। आज ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको ऐसे जगह में जाने का मौका मिले, परंतु आपको अपने आप को इससे दूर रखना होगा, नहीं तो सेहत पर असर होगी और साथ ही साथ किसी मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कोई नया काम आज शुरू नहीं करना है, जो कर रहे हैं उसी को और अच्छे ढंग से करना है। अत्यधिक मेहनत उस पर करिए। व्यापार को कैसे अच्छा आप कर सकते हैं इस पर काम करिए। व्यापार में विशेष कहीं पैसा इत्यादि नहीं लगाना, क्योंकि पैसा फंसने का दिन है। नौकरी चली गई है तो अपने बड़े, जो आपके घर के बड़े सदस्य हैं, आपके बड़े मित्र, जो भी मित्र इत्यादि हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे बातचीत करिए, वो आपकी मदद करेंगे। प्रेमी के साथ संबंध में अगर खटास उत्पन्न हो गया है तो संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, शाम तक सफलता भी मिलेगी। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला है। माइग्रेन के रोग से अगर आप ग्रसित रहे हैं तो जरा आज विशेष सावधान रहिएगा। और सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सोचे हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छे समय का अगर आप इंतजार कर रहे थे, या यूं समझ लीजिए कि आप इस बात के इंतजार में बैठे थे कि कब ये महामारी समाप्त हो और मैं तब घर से बाहर निकल करके कुछ करूं, अब मौका मिल रहा है, परिस्थिति मिल रही, क्योंकि अब इसके साथ ही हमें जीना है, आदत बना लेनी है। तो आज हिम्मत करके बस आगे बढ़िए, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आज घर के भी कामों पर आप ध्यान करेंगे। पिछले कुछ दिनों में घर में जो चीजें नहीं रही हैं या जो चीजें कम हुई हैं, उनके लिए आप हो सकता है बाहर जाकर के खरीदारी इत्यादि करेंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में फायदा दिलाने वाला है दिन। आज मीन राशि के हैं तो एक ही बात का ख्याल रखिए, सबके लिए कहना चाहता हूं, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, अपनी उत्तेजना पर काबू रखनी है। प्रेम संबंध मजबूत होगा। और अगर कहीं पुरानी कोई अनबन चली आ रही थी किसी के साथ भी, तो उसे खत्म करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ी टेंशन है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और वहीं दांपत्य जीवन की बात करूं, ठीक ठाक। प्रेम संबंध में अगर तू मैं थी, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए।
और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सो जरा खान पान का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।